बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सैयद या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। और जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम तैयारी में मसरूफ़ है वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज़ की। और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इन 3 एक रोज़ा मुकाबलों की मेज़बानी करने जा रहा है। और करीबन 14 साल के बाद मुल्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की सरगर्मियाँ जो हैं वो हम बहाल होते हुए देखेंगे। अगरचे कुछ साजगार माहौल नहीं होगा मौसम के एतबार से, क्योंकि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान की जो सीरीज़ है वो कुछ लगभग 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड में मुनक्किद होनी है। और इसी वजह से पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान इस सीरीज़ के मुकाबलों को शाम 5 बजे शुरू करने का अहतमाम किया गया है। यानी मतलब यह है कि 4:30 बजे दोनों कप्तान मैदान के वस्त में आकर टॉस का सिक्का उछालेंगे। कप्तान की बात हुई तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस वक्त बैटिंग की बैकबोन है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इंतहाई अहम सुतून हैं और बैनुल अक़वामी क्रिकेट में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान बाबर आजम के हवाले से आज थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। बाबर आजम जो कि इस साल 15 अक्टूबर को अपनी 28वीं सालगिरह का जो है वो केक काटने जा रहे हैं। मोहम्मद बाबर आजम साहब, जिन्होंने 2015 में बैनुल अक़वामी क्रिकेट में कदम रखा और पाकिस्तान के इस वक्त तीनों फॉर्मेट में इंतहाई अहमियत के हामिल बैट्समैन हैं, जिनके अगर मैं रिकॉर्ड्स की बात करता हूँ तो 40 टेस्ट मैचों में बाबर आजम ने 2851 रन स्कोर कर रखे हैं। 45.98 उनके रन बनाने की औसत है और 6 सेंचुरियाँ टेस्ट क्रिकेट में उनके क्रेडिट पर हैं। फिर वनडे क्रिकेट की तो बात करता हूँ तो 86 एक रोज़ा मैचों में बाबर आजम ने 4261 रन 59.18 की औसत से बना रखे हैं, जहां 16 उनकी सेंचुरियां हैं। यानी लगभग बैनुल अक़वामी क्रिकेट में उनकी 23 सेंचुरियां हैं। एक सेंचुरी उन्होंने T20 क्रिकेट में बना रखी है। 74 मैचों में 2686 रन उनके रन बनाने की औसत 45.52 T20 क्रिकेट में, और उनका स्ट्राइक रेट 129.44। स्ट्राइक रेट को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है इस वक्त क्रिकेट में। और बाबर आजम की अगर मैं बात करूं तो बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम के टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। ये अलग बात है कि पाकिस्तान टीम को इस वक्त चाहे वनडे क्रिकेट हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे T20 क्रिकेट हो, सलामी बल्लेबाजों के एतबार से तो कोई मसाइल दरपेश नहीं है। बट मिडल ऑर्डर पाकिस्तान टीम का एक अहम मसला है जिस पर हम गुफ्तगू करते रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में आपके साथ एक इस हवाले से मुकम्मल वीडियो हम डेफिनेटली जो है वो शेयर करना चाहेंगे। बट बाबर आजम के हवाले से अगर मैं ये बात करूं कि तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं इस वक्त, अगर मकबूलियत की हम बात करते हैं पाकिस्तान में तो वज़ीर आज़म साबिक़ इमरान खान के बाद इस वक्त बाबर आजम जो हैं वो हर किसी की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम बाबर आजम जो हैं वो पाकिस्तान टीम के वो खिलाड़ी बने हैं जो हमको काफ़ी एड्स में दिखाई दे रहे हैं। दैट्स वंडरफुल फॉर बाबर आजम। और इससे पहले अगर हम देखें तो साबिक खिलाड़ी जो हैं वो हमें मुख्तलिफ कमर्शियल्स में दिखाई देते थे, लेकिन मतलब यह है कि अब बाबर आजम की डिमांड है और इसकी डिमांड के पीछे उनकी परफॉर्मेंस, उनकी अनथक मेहनत का जो है वो खासा अहम किरदार है। लेकिन बाबर आजम को मुस्तकबिल करीब में एक खिलाड़ी की हैसियत से, एक कप्तान की हैसियत से बड़े चैलेंजेस का सामना है। पहला चैलेंज तो उनका वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ है और डेफिनेटली वो इस बात की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान टीम को बेहतरीन बनाना चाहते हैं। जिस तरह बैनुल अक़वामी क्रिकेट की रेटिंग में वो एक बैट्समैन की हैसियत से अपने आप को साबित कर चुके हैं। अपनी कारकर्दगी के एतबार से उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान टीम जो है वो तीनों फॉर्मेट में जो है वो टॉप 5 टीमों में शामिल हो। और बाबर आजम ये भी कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान टीम को जब छोड़ कर जाएँ तो पाकिस्तान टीम जो है दुनिया की एक बेहतरीन टीम हो, उसके पास हर तरह के बेहतरीन खिलाड़ी मैसर हों। तो बाबर आजम मुस्तकबिल के हवाले से और हाल के हवाले से सोचते हैं, बोल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर हम वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ के अहम खिलाड़ियों की अदम मौजूदगी में ये कोई इतनी मुश्किल सीरीज़ है नहीं। लेकिन अगर इनफरादी कारकर्दगी के एतबार से हम बात करते हैं तो कुछ खिलाड़ियों के लिए इंतहाई अहम सीरीज़ है। इमाम उल हक चाहेंगे कि अपनी फॉर्म को कंटिन्यू रखें। फिर फ़खर एक अच्छी इनिंग खेल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो भी चाहेंगे कि इस सीरीज़ में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। फिर उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद रिजवान के लिए इंतहाई अहम सीरीज़ है। आज वो अपनी 23वीं सालगिरह का केक काट रहे हैं। उनको बहुत सारे खिलाड़ियों ने मुबारकबाद पेश की है क्योंकि वनडे क्रिकेट में
रिजवान एज कम्पेयर टेस्ट और T20 क्रिकेट ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा सके हैं। अगर उनका टेस्ट और T20 क्रिकेट की कारकर्दगी से मवाजना किया जाए तो वो हमें दिखाई नहीं दे रही। लेकिन हालिया अरसे में अगर हम बाबर आजम की बात करते हैं तो बाबर आजम इनिंग का आगाज़ करते हैं मोहम्मद रिजवान के साथ। बिलखुसूस पिछले साल जब दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने भारत को इफ्तिताही मैच में 10 विकेट से शिकस्त दी थी, वहाँ बाबर की रिजवान की पार्टनरशिप को बहुत ज़्यादा सराहा गया था। लेकिन एक चीज़ जो बाबर के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही है, उनका रन बनाने का स्टाइल, उनका रन औसत। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 2022 में इमाद वसीम की जगह कराची किंग्स की कप्तानी करते हुए दिखाई दिए। एक बैट्समैन की हैसियत से, एक कप्तान की हैसियत से वो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे और उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। लेकिन बाबर आजम के लिए अब आने वाले दिन इतने आसान नहीं होंगे, चैलेंज से भरपूर होंगे। एक बात तो ये है कि जनाब अब तमाम टीमें जो हैं वो बाबर आजम के हवाले से ही तैयारी करके आएंगी, क्योंकि उनको इस बात का बेहतरीन अंदाज में इदराक है कि जी बाबर आजम जो हैं वो पाकिस्तान टीम की बैकबोन है। बाबर आजम को आउट कर लिया तो फिर समझ लें कि आधी पाकिस्तान टीम को आउट कर लिया। तो इस चीज़ को बाबर आजम भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और अगर हम वनडे क्रिकेट की बात करते हैं तो कुछ मार्च 2022 के बाद बाबर आजम को जो है वो वनडे क्रिकेट में खेलने का मौका मिलेगा। लास्ट सीरीज़ हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे और 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में बाबर आजम जो थे वो 276 रन, 2 सेंचुरी और 1 निफ सेंचुरी की मदद से बनाने में हमें कामयाब दिखाई दिए थे। तो अब अगर हम बाबर आजम की बात करते हैं तो बाबर आजम ने उस सीरीज़ में 102 के स्ट्राइक रेट से 138 के रन औसत के साथ बल्लेबाजी की थी। और उससे पहले उन्होंने इंग्लैंड में 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में 177 रन स्कोर किए थे, जहां 156 उनका बेहतरीन स्कोर था। लेकिन याद रहे वो सीरीज़ पाकिस्तान 3-0 से हार गया था। उससे थोड़ा और पीछे चले जाऊं तो जनूबी अफ्रीका में 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ जो पाकिस्तान जीतने में कामयाब रहा था 2-1 से, वहां बाबर आजम ने 228 रन स्कोर किए थे। तो इन आखिरी 3 वनडे सीरीज़ की अगर मैं बात करता हूं तो बल्लेबाज की हैसियत से बाबर आजम ने पाकिस्तान टीम की बैटिंग का अगर मैं कहूं बोझ उठाया है तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और सिर्फ यही नहीं कि बाबर आजम आपको वनडे क्रिकेट में परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बैट्समैनों की दर्जाबंदी में वो टॉप ऑफ द लिस्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में भी बाबर आजम को जो चैलेंजेस थे उन्होंने किसी हद तक उसको ओवरकम करने की कोशिश की है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ गुज़िश्ता साल 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में बाबर आजम जो थे वो 193 रन बनाने में कामयाब हुए थे। बांग्लादेश में उनकी सीरीज़ को जितनी अच्छी गई नहीं थी, 2 टेस्ट मैचों की 3 इनिंग्स में वो सिर्फ 99 रन बना सके थे, जहां 75 उनका बेहतरीन स्कोर रहा था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेनो कादिर ट्रॉफी की 3 टेस्ट मैचों की 5 इनिंग्स में वो 390 रन बनाने में कामयाब रहे, जहां 196 उनका बेहतरीन स्कोर रहा। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं तो चैलेंज के हवाले से, बाबर आजम के इम्तिहान के हवाले से, आने वाले दिन वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ को तो हम साइड में रख दें, लेकिन पाकिस्तान को न्यूजीलैंड, इंग्लैंड को होम सीरीज़ में होस्ट करना है। उसके बाद पाकिस्तान को आईसीसी वर्ल्ड T20 जो ऑस्ट्रेलिया के 3 मैदानों पर खेला जाना है इस साल नवंबर में, वहाँ टीम पाकिस्तान को जाने से पहले न्यूजीलैंड में बांग्लादेश और होम टीम न्यूजीलैंड के साथ क्राइस्टचर्च में ट्राई नेशन सीरीज़ खेलनी है। फिर अगला साल वर्ल्ड कप का साल है और विराट कोहली जो कि बल्लेबाज की हैसियत से IPL सीज़न 2022 में खासी मुश्किल सूरत हाल का शिकार रहे, बैनुल अक़वामी क्रिकेट में भी वो स्ट्रगल करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं ना कि फॉर्म टेम्प्रेरी होती है बट क्लास परमानेंट होती है। तो कोहली ने कभी सोचा नहीं होगा कि उनको इस वक्त का सामना है। तो बाबर आजम के इर्द गिर्द अगर हम बात करते हैं तो बहुत उनकी मेहनत शामिल है, बहुत उनके जो है वो कुर्बानियाँ शामिल हैं और वो परफॉर्म करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बाबर आजम को मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर बैटिंग को भी स्ट्रेंथन करना होगा। मैं हैरान हुआ जब बाबर आजम ने ये कहा कि जनाब शादाब और नवाज़ के आने से पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर बैटिंग को जो है वो इस्तेहकाम मिलेगा। इस सीरीज़ में जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान टीम ने खेलना है, सऊद शकील दस्तियाब नहीं है, लेकिन हमारा मिडल ऑर्डर जो है वो रिजवान, खुशदिल शाह और इफ्तिखार के ऊपर है। ट्राई एंड टेस्टेड है मोहम्मद इफ्तिखार। आई डोंट थिंक सो कि इफ्तिखार डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। कायद आज़म ट्रॉफी का टाइटल इफ्तिखार की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा की टीम जीती, बट मेरा ख्याल है कि अब आपको किसी और की तरफ देखना होगा एज़ कम्पेयर इफ्तिखार। खुशदिल शाह गेंद डाल लेते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि जनाब शादाब खान या फिर मोहम्मद नवाज़ जिनके अंदर बल्लेबाजी की अहलियत है और वो जनाब मिडल ऑर्डर बैटिंग को इस्तेहकाम देंगे, वो जनाब मिडल ऑर्डर बैटिंग को संभालेंगे, तो ये बात बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है।
वो कहते हैं ना कि जनाब एक बुरा दिन जो है वो आपकी बैटिंग को एक्सपोज कर देगा। तो खुदा ना खास्ता अगर आपकी टॉप ऑर्डर बैटिंग परफॉर्म नहीं करती तो फिर मिडिल ऑर्डर बैटिंग में भी कुछ इतनी जान हमें दिखाई दे नहीं रही। अगर आप टेस्ट और T20 की परफॉर्मेंस पर मोहम्मद रिजवान के ऊपर बहुत ज़्यादा बैंग कर रहे हैं, तो यहाँ मोहम्मद रिजवान खुद को मनवाने की जिद्दोजहद में हमें कोशा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सरफराज के जाने के बाद उन्होंने 12 एक रोज़ा मैचों में सिर्फ 192 रन 17.45 की औसत से महज एक निफ सेंचुरी की मदद से स्कोर किए हैं। तो वनडे क्रिकेट में तो वो खुद जनाब अपनी फॉर्म के हुसूल में दरपेश हमें दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में बाबर आजम जो हैं सारा प्रेशर उनके ऊपर, या फिर पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग जिसको इमाम और फ़खर लीड कर रहे हैं वहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अब आकिब जावेद पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट कोच बिल्कुल सही बात करते हैं जनाब, जो काम पहले 5 बैट्समैन नहीं कर सकते वो आप 7वां बल्लेबाज खिला करके हासिल कर सकते हैं। ये अप्रोच हमें दिखाई दी है। तो अगर ओवरऑल हम बात करते हैं तो बाबर आजम की कारकर्दगी पर, बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर, बाबर आजम की अहलियत पर किसी को कोई सवाल मौजूद नहीं है, कोई जो है इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं कर रहा। लेकिन हमारा मिडल ऑर्डर हमारे लिए एक बड़ा मसला है, जो हमारे लिए बड़े मसाइल को जन्म दे सकता है मुस्तकबिल करीब में जाकर, और बाबर आजम को इस चीज़ का इदराक करना होगा। क्योंकि बाबर आजम जनाब T20 क्रिकेट में इनिंग का आगाज़ करते हैं, वनडे क्रिकेट में वो नंबर 3 पर खेलने के लिए आते हैं, और टेस्ट क्रिकेट में वो नंबर 3 या 4 पर खेलते हैं। लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में उन्होंने जनाब बहुत कम ऐसा देखा गया है, या शायद ही उन्होंने नीचे बल्लेबाजी की हो। तो अगर बाबर आजम अपने आप को एक कप्तान की हैसियत से स्टेबल करना चाहते हैं, बाबर आजम एक खिलाड़ी की हैसियत से जो है वो अपनी फॉर्म को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो उनको इस चीज़ के ऊपर बड़ी शदीद अंदाज में जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की मिडल और बैटिंग में कोई ऐसा बैट्समैन होना चाहिए जो कि इनिंग को आगे लेकर चले। अगर टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर सकें, अगर टॉप ऑर्डर रन नहीं कर सकें, तो बाबर आजम को एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो मिडल ऑर्डर में उनको कंधे से कंधा मिलाकर मदद फराहम कर सके। तो बहरहाल जनाब बाबर आजम टीम के कप्तान है, बाबर आजम के पास ये इस्तेहकाक है कि वो किस तरह टीम को लेकर चलते हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ में तो शायद आप डूब कर उभर जाएँ, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ में तो शायद आपको ये चीज़ें इतना टीज़ ना करें, लेकिन मुस्तकबिल करीब में इन चीज़ों का पाकिस्तान टीम की फतूहात से इंतहाई अहम किरदार होगा। और इस चीज़ पर सिर्फ कौन तवज्जो दे सकता है? बाबर आजम, जिनके लिए आने वाले दिन किसी चैलेंज से बिल्कुल भी मैं कम नहीं देख रहा। तो जनाब फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम लोगों की मोहब्बत, चाहत, खुलूस का बेहद शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याहिया हुसैनी आपसे इजाज़त चाहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।